सफेद लाइट, वाइट लाइट। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मुरली सुनी? मुरली सुनी? 5 बजे आ गए थे भाई बहन। 5 बजे आ गए थे। आज वर्किंग डे है। अच्छा, तो बाबा ने क्या कहा आज? अलौकिक नशे में रहना है। और हाँ, ये आज की मुरली में विशेष ये बात है, जो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, सब बाबा को बाबा के रूप से याद करते हैं, लेकिन बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तो बाबा जो हमारा पिता है, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी पालना, तुम्हें सत्युगी दुनिया के योग्य इन तीनों संबंधों से बनाता हूं। बाप रूप से तुम्हारे अंदर मैं अच्छे संस्कार देता हूं, आज्ञाकारी। एक रॉयल फैमिली के संस्कार क्या होते हैं, वो हमें मिलते हैं बाप रूप से। बाप रॉयल्टी हमारी वस्तुओं में नहीं है, रॉयल्टी हमारी वैभवों में नहीं है, उसके तो हमको वैरागी होना है, लेकिन रॉयल्टी हमारी है संस्कारों की। संस्कारों की रॉयल्टी माना किसी पर भी आंख न डूबे। जो रॉयल व्यक्ति होता है उसकी आंख कहीं नहीं डूबती है, उसको अपनी रॉयल्टी का नशा होता है। अलौकिक नशा ये बाप रूप के संस्कार से। और बाप रूप से हमको क्या संस्कार मिलते हैं? बाप रूप से और क्या संस्कार मिलते हैं? रॉयल्टी मिलती है, आज्ञाकारिता मिलती है, और बोलो, बाप रूप दाता का रूप है। पिता देता ही देता है, बच्चे से कुछ आश नहीं रखता। निस्वार्थ स्नेह का संस्कार, बच्चे से उसको स्वार्थ नहीं है कि मैं इसको बड़ा करूं तो मेरी मदद करे, नहीं। आजकल वो जमाना खत्म। तो बाप रूप निस्वार्थ स्नेह का है। जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये सारा तुम्हारा परिवार है, तो परिवार कब लगेगा? जब निस्वार्थ स्नेह होगा। अगर थोड़ा बहुत स्वार्थ होगा तो वो स्नेह महसूस नहीं होगा, मतलब लगेगा,
सेल्फिशनेस लगेगी, तो निस्वार्थ स्नेह का संस्कार बाप रूप से है। दाता रूप का पिता ने देना ही देना है। सतयुग में तो हम किसी को कुछ नहीं देते हैं। सतयुग में ना तो हमसे कोई लेता है, ना हम किसी को कुछ देते हैं। हम क्या करते हैं? संगम पर हम देते हैं। देना है, देना है, देना है। क्या देना है? क्या देना है? शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं, अपनापन, मुस्कुराहट, ये तो सब दे सकते हैं ना। किसी को किसी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि अगर लेते हैं तो रिटर्न भी तो करना है ना। तो लेने की इच्छा नहीं होती है, तो मुझे देना है, देना है, देना है। एक और बाप रूप से क्या कौन से संस्कार आते हैं? बाप की याद से और कौन से संस्कार आते हैं? निराधारी के रचयिता के पिता रचयिता है ना, तो पिता रचयिता है, तो रचयितापन के संस्कार अर्थात बड़प्पन के संस्कार। छोटा समझते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है। मैं बड़ा हो गया, वो छोटा, कोई बात नहीं। तो बड़प्पन, रचयितापन, ये सब मेरी रचना है। जैसा मैं सोचूंगी वैसे मेरी रचना बनेगी। जैसा बीज वैसा वृक्ष। वो संस्कार जो मेरे बनते हैं वो भी इससे ही बनते हैं, बाप रूप की याद से। रचयितापन के संस्कार, मास्टर रचयिता, मास्टर ब्रह्मा। तो रचयिता क्या करता है? अच्छी रचना रचता है। रचयिता टेढ़ी बाकी रचना नहीं रचता, बढ़िया रचना रचता है। तो बाप रूप के संस्कारों से मेरे अंदर कौन से संस्कार आए? बढ़िया से बढ़िया रचना करने के संस्कार। यानी मेरी रचना कौन सी है? मेरी थिंकिंग है, मेरी वाचा है, मेरे कर्म हैं। कुल, कोई पूछता अरे तुम किस फैमिली के हो? हर एक को अपनी फैमिली का कितना नशा होता है। अरे मैं फलानी फैमिली का हूं। तो किस फैमिली के हो? तो वो नशा, हम किसके हैं, किसकी फैमिली के हैं, तो सदा ऊंचे हम रहेंगे, जिसको हम कहते हैं स्वमान। स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, सिर ऊंचा करना। भक्ति में क्या किया? मैं नानक नीच। भक्ति में ये किया। बाबा आके क्या कहता है? तुम क्या हो? और चलो, और कौन से संस्कार बताए थे मैंने अभी साथ साथ बाप रूप के? एक तो ये बताया था रचयिता, निराधार। निराधार पिता
अपनी रचना की संभाल खुद करता है। वो दूसरे पिता को नहीं बोलता कि तुम मेरी रचना की संभाल करो, खुद करता है। तो हमें निराधारी बनना है, किसी भी प्रकार का आधार नहीं होना चाहिए। अगर आधार है तो समझो पैरासाइट है, दूसरे के बल पर चलने वाले हैं। दूसरे के बल पर चलने वाला सदा आधारित रहता है। अगर पेड़ सूख गया तो वो भी गया। इसलिए निराधार में हमें अपने संस्कारों का भी आधार नहीं लेना है। अपने संस्कारों का आधार भी ले लेते हैं, वो भी नहीं लेना है। ठीक है, अब चलो इसको और लंबा करेंगे तो होता जाएगा। अभी टीचर के रूप से, टीचर की याद से कौन से संस्कार आते हैं? लक्ष्य क्लियर होता है। पढ़ाई के संस्कार आते हैं। नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई अच्छी पढ़नी है। तो पढ़ाई अच्छी पढ़नी है। पढ़ाई साधारण, कौन पढ़ाने वाला है? पढ़ाने वाला कौन और क्या पढ़ाता है? बेगर टू प्रिंस, ठिक्कर से ठाकुर, जीरो से हीरो। ऐसा मीठा बाबा जो मेरे लिए आया है, मुझे पढ़ाने के लिए आया है। पढ़ाई से मैनर्स आते हैं, रॉयल मैनर्स आते हैं। कोई पढ़ा लिखा होता है, उसकी वाणी, उसका चलना फिरना, कर्म सब बदल जाते हैं। और जो पढ़ा लिखा नहीं होता तो पता लग जाता है। रॉयल्टी किसमें आती है, मैनर्स किससे आते हैं? यार कोई कुछ भाषा गलत बोलता है तो क्या कहते हैं? तुम पढ़े लिखे हो, नाम की डिग्री लिए, ऐसे बोलते हैं ना, नाम की डिग्री लिए। पढ़ाई लिखाई कहाँ है? पढ़े लिखे क्या हो? मैनर्स। टीचर के रूप से जीवन में डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन के संस्कार आते हैं। टीचर के रूप से टीचर के रिस्पेक्ट के संस्कार आते हैं। बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है। टीचर के रूप से एकाग्रता के संस्कार आते हैं। पढ़ाई में बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अगर बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड ना हो तो कुछ भी नहीं पढ़ सकता। तो पढ़ाई से कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता के संस्कार आते हैं। पढ़ाई से टीचर रूप से, बाबा टीचर है तो टीचर के रूप से एक्यूरेट, अलर्ट, ऑल राउंड, एक्टिव,
ये संस्कार टीचर की रूप की याद से आते हैं। टीचर कमाई करने योग्य बनाता है, बच्चे को पढ़ाता है ताकि बच्चा कमाई करने योग्य बन जाए। तो बाबा हमको टीचर के रूप से जीवन जीने की कला और अपनी कमाई करने की अकल दोनों देता है। कमाई कैसे करनी है बाबा बताता है। तुम्हारे तन से, मन से, धन से, संकल्प से, संबंध से कमाई कर सकते हो। नॉलेजफुल है तो कमाई करने का अक्ल देता है। जितनी कमाई करना चाहो कर लो जितनी कमाई करना चाहो कर लो। टीचर के रूप से ये संस्कार जागृत होते हैं। कमाई करना तो अच्छी है ना। टीचर के रूप से मेरी प्रारब्ध क्या होगी, टीचर के रूप से प्रैक्टिकल धारणा के संस्कार आते हैं। स्कूल कॉलेज में एक होता है थियोरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। तो बाबा हमको दोनों सिखाता है। धारणा हम करते हैं वो किस आधार से, उसके भी नंबर हैं। थियोरी के भी नंबर हैं तो उसके भी नंबर हैं। टीचर के रूप से बुद्धि की शुद्धता के संस्कार आते हैं। संग के रंग में कैसे रहना है वो आता है। किसका संग करो किसका ना करो ये समझ टीचर देता है। याद करो अपने स्कूल को, टीचर ने क्या कहा था, जो बच्चा आपसे होशियार हो उसका संग करो। तो वो संस्कार हमारे टीचर के रूप से आते हैं। सद्गुरु के रूप से, सद्गुरु के रूप से कौन से संस्कार आते हैं? मर्यादा। सद्गुरु मर्यादा सिखाता है। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। सद्गुरु पाप और पुण्य कर्मों की समझ देता है। सद्गुरु बंधनों से मुक्त रहने के संस्कार देता है। सब कुछ करो लेकिन बंधनों से मुक्त रहो। सद्गुरु श्रीमत देता है, श्रीमत पर चलने के संस्कार देता है। सद्गुरु वरदानों से पलने के संस्कार देता है। वरदान, वरदानों में पलो। सद्गुरु नजर से निहाल करने के संस्कार देता है। स्वयं को इतना अच्छा बना लो जो नजर से निहाल कर दो। सद्गुरु मंत्र के आधार से विघ्नों को जीतने के संस्कार देता है। मंत्र देता है ना सद्गुरु, विघ्नों को कैसे जीतना है। हे भगवान मेरे को विघ्नों से बचाओ। ये बाबा कहता है ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे बच्चे ऐसे नहीं कहते हैं, मुझे विघ्नों से बचाओ। मेरे बच्चे क्या कहते हैं, बाबा ये बात आई है, इसका सामना करना है, आप ही राह बताएंगे। वो संस्कार
मंत्र के आधार से विघ्नों का नाश करना बाबा बलिष्ठ बनाता है ना, शक्तिवान बनाता है, कमजोर नहीं बनाता है। वो संस्कार से आते हैं सदगुरु की याद से। सदगुरु की आज्ञा सिर माथे, फरमान कह दिया। बाबा फरमान देता है। कोई बच्चे तो अच्छी तरह समझ लेते हैं, कोई क्या कहते हैं, अच्छा बाबा ने कहा है, भी कहा है तो मैं थोड़े दिन में ऐसा करूँ। वो होता नहीं, फिर ठीक नहीं होता, उसका रिजल्ट नहीं आता। मैंने तो वही किया जो श्रीमत, लेकिन श्रीमत आपको कब दी गई थी? गर्मी में श्रीमत दी गई, उस गर्मी की श्रीमत को अगर सर्दी में करोगे काम आएगी? तो जिस समय जो श्रीमत मिलती है उसको उस समय पालन करना रिजल्ट आता है, बाद में थोड़ी आता है, पोस्टपोन कर लो। ये संस्कार फरमान पालन के सदगुरु की याद से आते हैं। तब बाबा ने आज कहा कि बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को याद करो। बाबा ने कहा ना, भोजन करने बैठते हैं तो किसको याद करते हो? बाप रूप से, सदगुरु रूप से। भोग स्वीकार कराएंगे ना। इसलिए अब जब हम याद में बैठे हैं, आज बाबा ने कहा है, अब जब हम योग में बैठे हैं तो चुप करके मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये नहीं, मेरा बाबा क्या है? बाप, टीचर, सदगुरु है। बाप रूप से मुझे क्या दिया, टीचर रूप से मुझे क्या दिया, सदगुरु रूप से मुझे क्या दिया, और क्या संस्कार मेरे अंदर डाले। सारा खेल कलयुग से सतयुग का संस्कार परिवर्तन पर है। कलयुग से सतयुग कैसे आता है? जब संस्कार बदलते हैं। संस्कार बदलने, ओके। आप सबके मध्य आए, बहुत अच्छा लगा। कल बहुत अच्छा प्रोग्राम भी किया। आप सब थे वहाँ? हाँ जी। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा? भाई नहीं बोल रहा है। हाँ, अच्छा लगा ना? कितनी अच्छी सेवा थी। मैं तो सेवा देख के खुश हो गई। बहुत अच्छी सेवा की। और भी करो, और भी करो। जब कोई चीज़ मिलती है उसमें हमको संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाना है। वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को आगे करना है। जो प्राप्त हुआ इन्वेस्टमेंट है, उसको और आगे बढ़ाना है। तो बहुत अच्छा कल का भी कार्यक्रम था। शाम को भी जो हमारी संस्थाओं के आए हुए थे, कितने थे, अच्छा था प्रोग्राम। और आज आप ब्राह्मण बच्चों से परिवार वालों से मिल रहे हैं। परिवार की खुशी तो अपनी होती है ना? परिवार तो परिवार है। परिवार ब्राह्मण संसार के लिए परिवार एक बहुत विशेष चीज़ है। परिवार से हम अलग नहीं हो सकते हैं। अलग होके कहाँ जाएंगे? प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग थोड़ी है। सन्यासी थोड़ी हैं हम, परिवार वाले हैं। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मैंने मकान भी देखा, घर भी देखा। वो भी घर बहुत अच्छा लगा, ये भी बहुत अच्छा लगा। आप सब अच्छे, आप सब अच्छे। आपकी टीचर बहुत अच्छी है, हाँ?
तो टीचर को अच्छा बनाने वाली भी दीदी है। क्योंकि इसकी क्वालिटी है, इसने जंप लगाई। सुना है आप लोगों को, पता ही है, इसने जंप लगाई। रजनी बहन अकेली आ रही थी, कहाँ, तिनसुखिया वाली। तो मैंने कहा क्लास में अकेली जा रही है, मेरा दिल ऐसा होता है, कौन है बहादुर जो निकलेगा। तो ये खड़ी हो गई। अच्छी सेवा कर रही है ना, अच्छी सेवा कर रही है ना, आप सब खुश हो, संतुष्ट हो ना, बहुत अच्छा। अभी विनीता बहन, इन सबको मैं निमंत्रण देती हूँ, आप सब सहित सबको प्यारे बाबा के घर ORC में अवश्य आना है, ज़रूर आना है। भट्ठी के लिए आओ, वहाँ आपकी भट्ठी रखेंगे, विनीता भट्ठी रखेंगे, और दिल्ली भी घूमेंगे। दिल्ली राजधानी है ना, दिल्ली भी आएंगे। सब चुप हो गए हो, हाँ? जिन्होंने देखा वो हाथ खड़े करो। अच्छा, थोड़ों ने देखा है। तो आप सबको प्यार से निमंत्रण है, ठीक है? ज़रूर आना है, ज़रूर आना, ठीक है? बनाना जरूर दीदी, सभी याद करते हैं ORC को, और बीच में कहते भी हम जाएंगे। तो क्यों नहीं लाते? निमंत्रण नहीं था इसलिए। जरूर नहीं दीदी, ऐसा अपने घर में क्या, अपना घर है। मैं देखो, मैं आपको बताऊं, मेरे दिल की आश क्या है। ORC कोई अकेले दिल्ली ने नहीं बनाया, ORC विश्व की सब आत्माओं ने बनाया, बेहद का, सबका कणा दाना उसमें लगा है। तो मेरा दिल करता है कि बाबा के सब ब्राह्मण बच्चों के कदम वहाँ पड़ने चाहिए, दिल ये करता है। तो अवश्य बहन प्रोग्राम बनाएंगी और आप सबको आना है, महेंद्र भाई, ठीक है? हाँ, ओके। ये भी केक काटेंगे। हाँ, केक काटो। वहाँ का उद्घाटन करके आए दीदी, वहाँ का उद्घाटन करके आए हैं। कुछ